स्टार्ट। चैप्टर 9 क्लास 9 ग्रेविटेशन फर्स्ट टॉपिक। ध्यान से सुनना बेटा, पहला दिन पहला टॉपिक न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन ने एक लॉ दिया था यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन विच स्टेट्स दैट कि एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स द अदर बॉडी। एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स, ठीक दिख रहा है वहां से? एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स द अदर बॉडी विद अ फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन। मतलब यूनिवर्स में आपको पता है बहुत सारे प्लैनेट रिवॉल्व कर रहे हैं इधर उधर, हर बॉडी जो ग्रेविटी में नहीं है वो भी इधर उधर आपका मोशन में है। हर बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है, हर बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। मान लो ये एक बॉडी है, उसका मास है m1, ये दूसरी बॉडी है, उसका मास है m2। किसी में अट्रैक्शन ज्यादा होता है, किसी में वीक होता है, लेकिन जो अट्रैक्शन है वो डिपेंड किस पे करती है। जैसे ये दो बॉडी है, हर बॉडी यूनिवर्स में एक अर्थ मून को अट्रैक्ट करेगा, मून सन को, सन अर्थ को, सब एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। कितने फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं वो इन्होंने बताया। इन्होंने क्या बताया? मान लो ये दो बॉडी है, एक का मास है m1, एक का मास है m2 और दोनों के बीच का डिस्टेंस है r। इनकी दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है? r। तो उसने बोला जो फोर्स होगा, किस चीज का फोर्स है ये? अट्रैक्शन का फोर्स। वो डिपेंड करेगा, दिस इज डिपेंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, पहले का मास इनटू दूसरे का मास, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा इनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के। मतलब जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा फोर्स, जितना ज्यादा डिस्टेंस उतना कम फोर्स। इनवर्सली का क्या मतलब होता है? ये बढ़ेगा तो ये कम होगा, ठीक है? सिंपल सी बात है ना, दूर दूर जाएंगे तो अट्रैक्शन कम हो जाएगा ना, पास पास रहेंगे तो ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे। तो जो फोर्स है वो किस पे डिपेंड करता है? मास के प्रोडक्ट के, और इनवर्सली किसके प्रोपोर्शनल होता है? डिस्टेंस के स्क्वायर के। फिर न्यूटन ने प्रोपोर्शनैलिटी हटाया और एक कांस्टेंट लगाया बड़ा जी, कैपिटल जी। तो ये फॉर्मूला है बेटा एफ का। एफ का क्या फॉर्मूला है? जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर। ये जी क्या है? जी को कहते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये हर जगह कांस्टेंट रहता है पूरी यूनिवर्स में। इसकी वैल्यू आपको वो देंगे 6.67 10 की पावर -11, इस जी की वैल्यू है। इसकी यूनिट होती है बेटा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इस कैपिटल जी की वैल्यू है। तो इसमें कौन क्या है? एफ का क्या मतलब है? फोर्स। जी क्या है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। बोर्ड की तरफ ध्यान। m1 m2 क्या है? मासेस, पहली बॉडी का मास दूसरी बॉडी का मास, और आर क्या है? इनके बीच का डिस्टेंस, ठीक है? अब इस पे क्वेश्चन आते हैं बेटा, ध्यान से देखना। एक क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, फिर ऐसा एक क्वेश्चन आप करना। मान लो अर्थ है, या मान लो दो बॉडी है बेटा। एक बॉडी है 6 इंटू 10 की पावर 24 किलो, ये अर्थ है, ये अर्थ का मास है, ठीक है? और ये दूसरा वाला मून है, उसका मास मान लो इतना है 2 इंटू 10 की पावर 20 किलो। दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो इतना है 1.5 10 की पावर 11 मीटर। ऐसे देंगे वैल्यूज, पावर में देते हैं, बोलते हैं इनके बीच का फोर्स बताओ, ग्रेविटेशनल फोर्स बताओ। क्वेश्चन समझ में आ गया? ये दो बॉडी है, एक का मास है इतना, तो इसको m1 मान लेना, दूसरे का मास जितना है उसे क्या मान लेना? m2। ये दोनों के बीच का डिस्टेंस है, उसे क्या मान लेना? r। हमें क्या निकालना है? फोर्स। फोर्स का क्या फॉर्मूला बताया था अभी? ये भी जी बोलो, m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। अब इसमें वैल्यू डालो, फोर्स को निकालना है, जी की वैल्यू तुम्हें वो देंगे। जी की वैल्यू ये डाल सकते हो 6.7 10 की पावर -11 राउंड ऑफ करके। m1 कितना है? 6 इंटू 10 की पावर 24। m2 कितना है? 2 इंटू 10 की पावर 20 अपॉन r का स्क्वायर। r कितना है? 1.5 10 की पावर 11 उसका स्क्वायर। अब इसको देखो कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखना। यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में बड़ी अच्छी गलती करते हैं। सॉल्व ऐसे करते हैं, ये जो नंबर है ना, नंबर जो बिना पावर वाले हैं, 10 की पावर का नहीं, सिर्फ नंबर एक ब्रैकेट में ले लो। जैसे 6.7, 6 और 2, 6 टू 12 कर सकता हूं मैं इसे, 6 और 2 को मल्टीप्लाई करके 12, इनको एक ब्रैकेट में ले लो, ठीक है? नंबर एक साथ रख लेने। और जो ये 10 10 10 इतने सारे लिखे हुए हैं, एक ही बार 10 लिख दो, बस पावर ऐड कर दो, न्यूमरेटर वाली सारी पावर ऐड। एक इतनी बार 10 नहीं लिखना, बेस 6 में पावर ऐड हो जाती है। एक ही बार 10 लिखो, इतनी बार 10 मत लिखो, एक बार 10 लिखो, सारी पावर ऐड कर दो। इसकी पावर कितनी है? -11, प्लस इसकी पावर कितनी है? 24,
प्लस इसकी पावर कितनी है 20। ये बात समझ में आई? एक ही बार 10 लिखना है, पावर सारी जोड़ देनी है। नीचे 1.5 का स्क्वायर होगा, 1.5 इंटू 1.5, 15 का स्क्वायर सबको पता है 225। कितना आया 2.25। और इसका स्क्वायर कैसे होता है पावर का, ये मल्टीप्लाई हो जाता है, 11 इंटू 2 कितना हो जाएगा 22। आया? अब ये मल्टीप्लाई कर लो, ये 6.7 को 12 से मल्टीप्लाई कर लो, 12 इंटू 7 84, 12 से 84, 12 से 72 और 8 804, 80.4 आ गया ये कितना आया 80.4। ये नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करा है मैंने, कुछ नहीं करा। ये ऐड कर लो, देखो ये 24 और 20 कितने हो गए 44। 44 में से 11 चला जाएगा, कितना बचेगा 33। कितनी बची 10 की पावर 33। और नीचे भी 10 है, देखो ऊपर नीचे सब्ट्रैक्ट हो जाता है ना, तो 33 में से क्या माइनस हो जाएगा 22। नीचे क्या बचा हुआ है 2.25। कर लोगे डिवाइड, है ना? 2.25 से इसको डिवाइड करना है ऐसे लॉन्ग डिवीजन में। आप नॉर्मल डिवाइड कर लो, चाहे तो आप पॉइंट हटा लो, अगर आपको पॉइंट से दिक्कत है ना पॉइंट हटाओ। इसका पॉइंट के बाद कितने नंबर लगे हुए हैं 2, तो यहाँ कितने जीरो लगा देना 2। इधर पॉइंट के बाद कितने नंबर है 1, तो 1 जीरो लगा दो, कट जाएगा ना। 5 से भी कटेगा, देखो ये 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, इधर 5 2 जा क्या हो जाएगा 10, कट गया ना देखो 5 से। ये मल्टीप्लाई करो, 2 4 जा 8 और 8 2 जा 16, नीचे कितना बचा 45, कट चुका है ना ये 2 से मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ये 10 की पावर कितनी बची 33 माइनस 22 कितना हो गया 11। ठीक है, 10 की पावर को कुछ मत करना, वो अलग चलने देना, इनको डिवाइड कर लो। 1608 से नॉर्मल 1608 से किसको डिवाइड करेंगे 45 से, कितने से जाएगा 4 से तो ज्यादा हो जाएगा, 3 से जाएगा। 5 3 जा 15, 4 3 जा 12 और 8 13, 3 से गया कितना आया 135। यहाँ पे क्या बचा 5 और यहाँ 2, 258 आ गया, है ना? अब 258 को बताओ 258 किससे जाएगा 258, 6 से तो ज्यादा हो जाएगा, है 258 6 से ज्यादा हो जाएगा, 5 से जाएगा। 5 5 जा 25 का 2 बचा, 5 4 जा 20, 225, तो 5 से गया कितना बचा 225, 3 और यहाँ 3, आगे नहीं गया, आगे नहीं जाएगा ना, तो पॉइंट लगता है, पॉइंट लग के यहाँ क्या लगेगा 0। अब किससे जाएगा 45 है 6 से, 7 से ज्यादा होगा, 6 5 जा 30 और 6 4 जा 27 और 3 कितना हो गया 300 आ गया ना, है ना? 24 और 3 27 होगा ना, 270 हो गया। और 7 से कितना हो रहा है 45 इंटू 7, 7 5 जा 35, 7 4 जा 28, 3 7 से जा रहा है, 7 5 जा 35, 7 4 जा 28, कितना 315, 7 से चला गया ना 35.7, 315, तो 15 ही बच जाएगा। इधर आगे भी ले जा सकते हो, है ना? लेकिन अभी हम इतना ही कर लेते हैं, कितना आया 35.7, 10 की पावर कितना आया 11। इसके आगे लगा देना न्यूटन, फोर्स की यूनिट क्या होती है न्यूटन, ये आंसर आ गया। तो क्या बेटा कैलकुलेशन ध्यान से करनी है, इसमें कैलकुलेशन का ही है मेन काम। तो जी आपको दिया होगा, M1 M2 भी दे देंगे, R भी दे, बस कैलकुलेशन कैसे करनी है, नंबर एक साथ मल्टीप्लाई करना, 10 की पावर एक ही बार लिखना, ऊपर वाली पावर ऐड हो जाती है, नीचे वाली पावर क्या हो जाती है सब्ट्रैक्ट, फिर नॉर्मल डिवीजन, 10 की पावर साथ चलने देना, बाकियों को मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेना, जो आ जाएगा उतना न्यूटन आंसर। बात समझ में आई? तो ये क्वेश्चन नोट नहीं करना, ऐसा मैं आपको दूंगा वो करना है, आप सिर्फ ये लॉ लिख लो, पॉज कर दो।